एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज बात करने वाली हूँ जुलाई बॉर्न लोगों के बारे में। इससे पहले मैंने जनवरी टू जून बॉर्न लोगों के बारे में बातें की हैं। यदि उन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा भी करीब करीब 250 के करीब वीडियोस हैं आपके बर्थ नंबर के बारे में, आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, आपके पर्सनालिटी नंबर के बारे में, आपके डेस्टिनी नंबर के बारे में, आपके पर्सनल ईयर के बारे में। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप जो भी चाहें वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं तो मेरी नई बुक द न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स को आप खरीद सकते हैं अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या आपके आसपास के बुक स्टोर से भी। तो आइए शुरू करते हैं जुलाई बॉर्न लोगों के बारे में। आप चाहे किसी भी डेट में बॉर्न हुए हों, लेकिन यदि मंथ जुलाई है तो आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं अपनी फैमिली के लिए, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, उनकी परवाह करते हैं। आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, अपनी फैमिली मैटर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, अपने घर के इश्यूज़ को आप जानने वाले होते हैं, उन्हें सॉल्व करने वाले होते हैं। आप एज अ लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, रिलायबल होते हैं। आप जिसका भी हाथ एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे आप नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपको अर्ली मैरिज या अर्ली रिलेशनशिप में जाना एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि आप थोड़े थोड़े पॉजिटिव होते हैं। आपको सब कुछ जानना होता है, आपका पार्टनर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किससे बातें कर रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से आपके मैरिटल लाइफ में या आपके लव लाइफ में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप थोड़ा सा लेट मैरिज की तरफ जाएं। आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों का दुख आपसे देखा नहीं जाता, आप तुरंत दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको फिलॉन्थ्रपी वर्क करना या ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। आप इंट्यूटिव होते हैं, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही स्वीट लोग होते हैं, हमेशा हंसने वाले, दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाले, दूसरों से बहुत अच्छे से प्यार से बात करने वाले, रिलेशनशिप को बनाकर रखने वाले लोग होते हैं। आप बहुत ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं, मनी ओरिएंटेड होते हैं। आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और यदि आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो आप बहुत जल्दी डिसहार्टेंड हो जाते हैं, आप उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आप ड्रीमर होते हैं, आप हमेशा बड़े बड़े सपने देखते हैं। हालांकि आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको लक हमेशा साथ देता है। लेकिन आपके अंदर यदि मैं एक खामी बताऊं तो वो ये होती है कि यदि आप सक्सेस अचीव कर लेते हैं या जो भी आपका डिजायर्ड गोल होता है, यदि आप उसको अचीव कर लेते हैं तो आप थोड़े से ईगोइस्ट हो जाते हैं, और ये आपके बिहेवियर में दिखने लगता है, जिससे कि आप बाद में ट्रबल में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने इस बिहेवियर को थोड़ा सा चेक में रखें। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, रिलीजन को फॉलो करने वाले होते हैं, अपने ट्रेडिशंस को, जो भी आपके रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो करने वाले होते हैं। हालांकि आप बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट के होते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने रूट से अटैच रहते हैं। आप अपने मामले में थोड़े से सिक्रेटिव होते हैं, अपनी बात जल्दी किसी को आप बताते नहीं हैं। आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता जब आपके बारे में लोग कुछ भी गलत बोलते हैं या आपको कुछ भी खरी खोटी सुना देते हैं, तो उस बात को आप अपने दिल से लगा लेते हैं। और आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए आप सब कुछ याद रखने वाले होते हैं। उसने मुझे इस वक्त ऐसा बोला था, ऐसा किया था, ऐसी चीज़ें आपके अंदर हमेशा चलती रहती हैं। हालांकि आप दिल के बहुत अच्छे होते हैं, साफ होते हैं, और इसीलिए आपकी ऐसी पर्सनालिटी होती है कि जो भी आपसे एक बार मिलता है वो आपसे दोस्ती करना चाहता है, वो आपसे हमेशा मिलना चाहता है। आपको अपने आप को, जो सेल्फिश लोग होते हैं, क्रिंजी लोग होते हैं, ऐसे लोगों से बचा कर रखना है, क्योंकि ऐसे लोग आपको चीट भी कर सकते हैं और आप जल्दी समझेंगे नहीं। आप हमेशा सोचेंगे कि उसे ज़रूरत है और आप उसकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसे लोग आपको बैक स्टैबिंग भी कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इसीलिए आप डिसीजंस हमेशा अपने इमोशंस को आगे रख कर लेते हैं, और इसी वजह से आपको कभी कभी बहुत मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत दुख और तकलीफ का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में कुछ भी कभी भी सडन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस ये होती है कि आप जो भी आपका सक्सेस है या जो भी आपके
आपके पास मनी है आप उससे अपने आप को डिटैच करके रखें। कभी भी आप अपने सक्सेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, या आप कभी भी अपने पैसे को अपने बिहेवियर में ना दिखाएं कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत सक्सेसफुल हैं। क्योंकि जब भी आप डिटैच्ड रहेंगे इन चीज़ों के साथ तब आपको वो चीज़ ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यदि आप अपनी उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपको उन चीज़ों को भी खोना पड़े, उस सक्सेस को भी खोना पड़े, उन पैसों को भी खोना पड़े। तो इसीलिए आपके लिए डिटैचमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करूँ तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको कोल्ड और कफ जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके लेग में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आप लेग में पेन हो या कोई भी इश्यूज़ जो लेग से रिलेटेड हो आपको हो सकते हैं, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों की तरफ आपको थोड़ा-सा वॉचफुल रहने की ज़रूरत है। आपको डिप्रेशन जैसी इश्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स या एंग्जायटी की वजह से डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। यदि मैं बात करूं कि आपके लिए करियर कौन सा अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, आपको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको पता चल जाती हैं जो होने वाली हैं। तो इसीलिए आप ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप रिश्तों को बनाने वाले होते हैं, रिश्तों को संभाल कर रखने वाले होते हैं। तो इसीलिए आप बिजनेस भी करते हैं तो आप उसमें बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आप कोई भी काम जो कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड हो वैसे काम में भी आप बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों से जहाँ बात करनी हो, लोगों को काउंसलिंग जैसी चीज़ हो या कंसल्टेंसी चीज़ हो जहाँ पे आप लोगों से मिलते जुलते हैं, सोशल वर्क, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, या फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे आप दूसरों की मदद करें, फिलांथ्रोपी वर्क करें, ऐसे काम में आप बहुत अच्छा करते हैं। यदि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में बताऊं जो जुलाई बॉर्न है, उनमें से नाम है जे.आर.डी. टाटा का, महेंद्र सिंह धोनी का, प्रियंका चोपड़ा का, सौरभ गांगुली का, नेल्सन मंडेला, टॉम क्रूज, अजीम प्रेमजी। ये कुछ नाम हैं जो जुलाई बॉर्न है। अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स जिसे फॉलो करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को पा सकते हैं। सबसे पहले आप यदि मून लाइट में बैठते हैं थोड़ी देर तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या तो आप मून लाइट में बैठ के यदि मेडिटेशन करते हैं, अपने बालकनी में बैठिए, गार्डन में बैठिए, जैसी आपकी सुविधा है, आपके आसपास का जैसा माहौल है, थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं या शांति के साथ यदि आप बैठते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको एंजाइटी की इश्यूज होती हैं, उसमें आप जरूर देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट है कि आपके लिए पानी पीना ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा पीजिए, इंटेक बढ़ाइए वाटर का, और आप पानी वेस्ट भी मत कीजिए। नेक्स्ट है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए और अपने ईगो को भी कंट्रोल में रखिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लाइट कलर्स को पहनिए, आपको डार्क कलर्स अवॉइड करने हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे। आपके लिए मंडे बहुत ही लकी डे होता है, फ्राइडे भी लकी होता है आपके लिए, तो स्पेशली इन डेज में आप डार्क कलर को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप यदि हो सके तो आप यदि नॉन वेज भी अवॉइड करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। आप अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाकर रखिए, ऐसे लोगों के बीच रहिए जो पॉजिटिव हों, आपको अच्छी सलाह देते हों, आपको पॉजिटिविटी देते हों। ऐसे लोगों के साथ आप उठना बैठना कीजिए, ऐसे लोगों के बीच में रहिए, ऐसे लोगों से बातचीत करते रहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने आसपास की सराउंडिंग को पॉजिटिव रखिए। आपके लिए एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहिए। आप चाहे डोनेट कर सकते हैं, पैसों से डोनेट कर सकते हैं, या फिर यदि आप कुछ सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की किसी भी तरीके से यदि आप मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखिए और मुझे उम्मीद है कि इन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उन्हें करने से आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे और पॉजिटिविटी देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी और बात करूंगी ऑगस्ट बॉर्न लोगों के बारे में, उनके पर्सनालिटी के बारे में, उनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और उनके लिए भी दूंगी कुछ हेल्पफुल टिप्स। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी बातों से रिलेट करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।